नमस्कार दोस्तों। आई थिंक आप लोग बेहतर तैयारी में लगे होंगे और ये यूपी यूएमएस की तैयारी के क्रम में चौथा वीडियो है जो एचआईपी एड्स पे है। आई थिंक 10th यूनिट है। मैंने कल 9th यूनिट का अपलोड किया था वीडियो काउंसलिंग का, तो ये 10th यूनिट है एचआईवी एड्स। तो एचआईवी एड्स पे हम लोग सरफेस लेवल की चीज़ें जानेंगे और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में या जो पहले पूछा गया है उससे रिलेटेड चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड कोई एक्ट वगैरह क्या आया था। तो हाँ, ये एक्ट आया हुआ था और इस एक्ट से बहुत कम लोग अवेयर होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। तो जब भी कोई नियम कानून बनते हैं तो वो गजट में प्रकाशित होता है। तो ये भारत का राजपत्र यानी द गजट ऑफ इंडिया है, जिसमें 2017 में इसको 21 अप्रैल को पब्लिश किया गया था। और इसका जो एक्ट का नाम है वो है द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। तो ये चीज़ आप लोग रट लीजिए कि जो एचआईवी एंड एड्स, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे तो एचआईवी एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 यानी 2017 में लॉन्च हुआ था, ये लागू किया गया था ये एक्ट। अब इस एक्ट में बेसिकली जो मेजर मेजर चीजें हैं मैं वो कवर करूंगा। 16 पेज का एक्ट है, सारा तो नहीं कवर करूंगा। आप लोग इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में एचआईवी से लगभग लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप सिर्फ मोटा मोटा चीजें जानते हैं तो उसके अंदर की चीज भी आपको जानना जरूरी है। तो इसमें देखें, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्प्रेड ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी वायरस को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाता है इंडियन गवर्नमेंट। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय द सेड वायरस एंड सिंड्रोम एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो जो ये आप ह्यूमन राइट का देख रहे हो ये शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब किसी को एचआईवी डायग्नोस होता है या एड्स डायग्नोस होता है तो उसके प्रति पूरे समाज का जो रवैया होता है वो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक होता है और उसको एकदम से सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया जाता है। तो वो उस बीमारी से कम सोसाइटी के नेगेटिव एटीट्यूड से ज़्यादा मर रहा होता है, यानी उसकी स्थिति खराब हो रही होती है। तो उन सब चीज़ों को, उसके ह्यूमन राइट को प्रॉपर जस्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट तरह तरीके की काउंसलिंग सर्विसेज, ट्रीटमेंट सर्विसेज और अवेयरनेस सर्विसेज रन कर रही है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एनजीओ एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। तो इसके इसके साथ जो है ना, आप जब इसको कनेक्ट करके देखेंगे नाको को, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी मैं उसको कराऊंगा। और ये एड्स की साइन आप लोग तो सब अवेयर है ही है। Whereas the spread of human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome is a matter of grave concern to all, and there is an urgent need for the prevention and control of said virus and syndrome। ये चीज़ भी आप लोगों को पता ही है कि अगर किसी को हो जाता है तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है और एकदम से वो कमज़ोर पड़ता चला जाता है। तो इसको तुरंत जो है प्रिवेंट करने के लिए और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी मेथड्स हैं उसका हेल्प लेना चाहिए, ना कि स्टिग्मा फील करके उसको छिपाने की जरूरत है। नहीं तो जो दिक्कत जल्दी ठीक हो सकती है वो बहुत समय लग सकती है। एंड वेयर इज देयर इज अ नीड प्रोटेक्ट एंड सिक्योर द ह्यूमन राइट्स ऑफ पर्सन हु आर एचआईवी पॉजिटिव affected by human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome and vulnerable to said virus and syndrome। तो मोटा मोटा वही चीजें रिपीट हैं इसमें कि जो भी वायरस है एचआईवी और एड्स उससे प्रिवेंट करने की बात कह रहे हैं। उसके बाद में चैप्टर 1 में इन्होंने जो प्रिलिमिनरी है इसमें बेसिकली डेफिनेशन वगैरह दिया होता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस एक्ट में कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। इट एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया, पूरे भारत में लागू है। इट shall come into force on such dates and central government may by notification in the official gazette appoint in this act unless the context otherwise requires। AIDS means acquired immunodeficiency syndrome, so a condition characterized by a combination of signs and symptoms caused by human immunodeficiency virus which attacks and weakness
the body's immune system, making the HIV positive person susceptible to life-threatening conditions or other condition as may specified from time to time. कैपेसिटी टू कंसेंट मीन्स वो अपना जो कह सकते हो कि कंसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहमति देना, means ability of an individual determined of an objective basis to understand and appreciate the nature and consequences of a proposed action and to make an informed decision concerning such action. तो जो कैपेसिटी टू कंसेंट होता है, यानी कंसेंट जो सहमति देता है, उसका मतलब यह है कि उसकी आप गोपनीयता बरकरार रखेंगे। वो अपना कंसेंट इसलिए देता है कि आप उसका ट्रीटमेंट करें, बट प्रॉपर गोपनीयता बनाए रखने के साथ। चाइल्ड अफेक्टेड बाय एचआईवी, जो बच्चे अफेक्टिव होते हैं, मतलब अफेक्ट होते हैं, जैसे मदर को एचआईवी है तो बच्चे में एचआईवी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस प्रेग्नेंट विमेन को अगर एचआईवी है तो बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है, उससे रिलेटेड चीज़ें इसमें कह सकते हो ट्रीटमेंट का है या प्रिवेंशन का है, जो भी मेथड्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। मीन्स अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स who is HIV positive or those whose parents or guardian with whom such child normally resides is HIV positive or has lost a parent or guardian with whom such child resides due to AIDS or lives in a household fostering children orphaned by AIDS। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की वेलफेयर ऑफिसर की, तो यहाँ पे उनका काम आ जाता है वेलफेयर ऑफिसर का कि अगर उनके पेरेंट्स नहीं हैं तो उस कंडीशन में बच्चे को कहाँ रखा जाएगा। अगर वो नॉर्मल बच्चा है तो उसको कहाँ रखा जाएगा, एचआईवी पॉजिटिव है तो उसको कहाँ रखा जाएगा, या एचआईवी पॉजिटिव का बच्चा रहा है तो उससे पहले क्या प्रिकॉशंस करने होंगे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, जाहिर सी बात है किसी को एचआईवी का सुनते हैं कोई तो कितना भेदभाव होता है, आपने देखा है कोविड में ये सब चीजें एकदम एक्सपोज हो चुकी थी। तो ये बेसिकली इसमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल और उसके शब्द के क्या मायने हैं वो दिए हुए हैं। तो इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन होगा, एचआईवी का फुल फॉर्म बता दिया। तो ये बेसिक चीजें तो आप इसमें एक बार देख लेना। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये नाको कब आया और नाको का काम क्या है, ये सब चीजें हम थोड़ा सा इसमें देख लेंगे। नाको इज द नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेशनल एड्स रिस्पांस इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इज अ फुली फंडेड सेंट्रल, मतलब ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से ही रन होता है पूरे भारत में। और उसके बाद में इसमें 188 हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स है। और ये इसमें लिखा हुआ है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फोर्थ एक्सटेंशन नहीं, ये 5वां फेज चल रहा है। ये थोड़ा पुराना डेटा है तो इसको आप लोग अपडेट कर लीजिए। 5वां फेज चल रहा है और सस्टेनेबल गोल का थ्री थर्ड गोल है। थर्ड गोल में ये आएगा, एड्स से प्रिवेंशन करना, कंट्रोल करना। कंपोनेंट्स में क्या आएगा, प्रिवेंशन आएगा। प्रिवेंशन किस किस मेथड से, टारगेटेड इंटरवेंशन के थ्रू, हाई रिस्क ग्रुप्स को टारगेट करना। और हाई रिस्क ग्रुप में कौन आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। तो फीमेल सेक्स वर्कर्स आते हैं, इसको एफएसडब्ल्यू में शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। मेन हु हैव सेक्स विद मेन, इसको एमएसएम में लिखते हैं, यानी जो होमोसेक्सुअल होते हैं। तो मेन हु हैव सेक्स विद मेन यानी एमएसएम। इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, जो क्या नाम है, नशा करते हैं और नशा करने वाले जो इंजेक्टेबल्स लेते हैं अपने नसों में, इंजेक्शन लगाते हैं नशे का, तो वो भी बहुत ही हाई रिस्क जोन में होते हैं, जो मतलब एड्स का शिकार हो सकते हैं। मान के चलो कोई एक इंजेक्शन लगाया और उसी इंजेक्शन से बाकी और उसके ग्रुप वाले लगाए, तो जिसको पॉजिटिव था जो, उससे उसके और बाकी दोस्तों को हो सकता है। ट्रांसजेंडर्स, जिनको लोकल टर्म में हिजरा भी कहीं कहीं बोलते हैं। एंड ब्रिज पॉपुलेशन, जैसे माइग्रेंट्स हो गए, ट्रकर्स हो गए। ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें, तो ट्रक ड्राइवर को भी और माइग्रेंट को भी हाई रिस्क जोन में रखा जाता है। इज फंडामेंटल टू एड्स रिस्पॉन्स एंड एम्स टू कीप दिस पॉपुलेशन human immunodeficiency virus free through awareness generation, safe behavior promotion, HIV testing and etc। इट्स इंटरवेंशन भी इसमें जो भी किया जाता है, जैसे कुछ थेरेपीज है, बट वही है कि पहले सबसे पहले जो पहला अवेयरनेस और टेस्टिंग है, तो टेस्टिंग के लिए भी
उनको, क्योंकि लोग मानते ही नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत है, तो टेस्टिंग ही नहीं कराते। तो सबसे पहले तो टेस्टिंग के लिए तैयार करना। और आपको पता ही है कि इंडिया में इतनी सारी असुविधाएं हो जाती हैं, किसी का अगर पॉजिटिव निकल आया है, सस्पेक्टेबल है, तो उसको इतनी जगह पे भेजा जाता है कि वो खुद ही कहता है कि हमें नहीं करानी है। तो इसलिए अब जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में संपूर्ण सुरक्षा केंद्र खोल दिया गया है, सिंगल विंडो, वहीं पे आपका सारा हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो वो आगे चीजें आपको मिलेगी। तो संपूर्ण सुरक्षा केंद्र आपको ध्यान रखना है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलेगा आपको। एंड पीपल हु हैव सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन, एसटीआई बोलते हैं, हैव हाई रिस्क ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, एंड हेंस द एनएसीपी प्रोवाइड्स क्वालिटी स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज एट डेजिग्नेटेड क्लिनिक, जिसको डीएसआरसी भी बोलते हैं, ब्रांडेड एज सुरक्षा क्लिनिक। सुरक्षा क्लिनिक हो गया। सेफ ब्लड फ्री ऑफ एचआईवी, मलेरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। सेफ ब्लड मतलब पहले इसकी टेस्टिंग कर ली जाती है, जिस व्यक्ति से लिया जाता है उसको प्रोसेस तभी किया जाता है जब तक कि वो इन टेस्ट से पास नहीं हुआ हो। इज इंश्योर्ड थ्रू अ नाको सपोर्टेड नेटवर्क ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में चीजें देख ली जाती हैं पहले से ही। ये कौन से मेन चीजें हैं, इसको ध्यान से देख लो। एचआईवी, मलेरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, इन चीजों का टेस्ट पहले ही हो जाता है, तभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले ब्लड लेते हैं। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, आईईसी बोलते हैं। आईईसी के थ्रू मतलब पैम्फलेट, लीफलेट बांट के, पोस्टर बैनर बांट के, सोशल मीडिया पे न्यूज में न्यूज चला के, तो ये आईईसी का पार्ट हो जाता है। टेस्टिंग आपको बताया ही कि मल्टीपल टेस्ट्स करके ट्रीटमेंट का आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एआरटी, ध्यान रखना, ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसको एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, एंटी रेट्रोवायरल वायरल एज अ comprehensive management of HIV infected people with respect to treatment and prevention opportunistic infection. Test and treat policy has been adopted to enhance the uptake of treatment services by all irrespective of CD4 plus counts. Single window delivery of TB and HIV services has also been initiated across all ART centers. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेस्टिंग जैसे CBNAAT, तो ये बहुत ही टेक्निकल टर्म्स है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें तो नहीं पूछी जाएंगी, बट मेजर मेजर आपको फुल फॉर्म वगैरह और कब आया नाको, और जो एक्ट है वो कब आया, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। मिनिस्ट्रिपिंग एंड पार्टनरशिप एंड सोशल प्रोटेक्शन, तो बेसिकली इतनी चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि कब एक्ट आया, और ट्रीटमेंट के प्रोसेस क्या-क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसका टोल फ्री नंबर क्या है। तो टोल फ्री नंबर इसका है 1097। तो 1097 भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में अगर हम देखें कि HIV epidemic in India is complex with intense focal epidemics among subgroups। अब सब ग्रुप्स में इसमें वही सेक्स वर्कर्स को रखा गया है, ट्रकर्स को रखा गया है, मेन हु हैव सेक्स विद मेन, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उसके बाद में टारगेट रखा था 2020 तक का कम करने के लिए, कि जो HIV के या एड्स के केसेस बढ़ रहे हैं उसको कट डाउन करना। तो वो फेज 4 के लिए था। फेज 5 के लिए जो है 526 तक का टारगेट रखा हुआ है। तो बेसिक चीजें ये हैं कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि कब क्या टारगेट रखा गया है। उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग एक और चीज देखेंगे जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जो आलोक सक्सेना थे, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने दिया था ये। तो एजेंडा क्या था, विजन डॉक्यूमेंट फास्ट ट्रैक टारगेट 1990 द HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। तो ये सब चीजें इसमें कवर होंगी, इसका इन्होंने दिया हुआ था। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि जो नाको है वो 1992 में आया, और नाको का जो मेन मेन जो काम है वो है अवेयरनेस, और अवेयरनेस के साथ साथ टेस्टिंग। तो जब टेस्टिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक प्रिवेंशन होगा। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम अचीवमेंट्स आप ये देखिए, बिफोर ART ये फेज था, और आफ्टर ART ये फेज था। तो ART का इतना बड़ा रोल था। अब यहाँ से देखिए NACP जो 1992 में स्टार्ट हुआ, और पहले फेज का जो सेशन था 1992 टू 1999,
दूसरे फेज में 99 से 2006, तीसरा फेज 2007 से 2012 और चौथा फेज 2012 से 17 और पांचवा फेज 2017 से 20 और अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक। सॉरी, ये चौथा एक्सटेंशन है, सॉरी। दूसरा जो है वो 2026 तक ये पांचवा फेज चलेगा। इसके बाद में आपको मैंने एक चीज बताया था, एसडीजी गोल क्या है, 3 है और टारगेट 3.3 में आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, आई थिंक एम्स एम्स के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के किस नंबर में ये आता है। तो बेसिक चीजें आपको मुझे लगता है कवर हो गई है। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे मेरे पास, वो मैं आपको क्वेश्चन मोटा मोटा मैं सोच रहा हूँ काउंसलिंग का और एचआईवी का एक साथ कंबाइन करके दे दूँ। हॉटलाइन जो इसका एड्स का हेल्पलाइन है वो 1097 है और इसका जो कोटेशन है वो याद रखना, जाने समझे जुग जुग जिए। तो जाने समझे जुग जुग जिए किसका है, एड्स हेल्पलाइन का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कोटेशन पूछ लेता है। ईएसआई के एग्जाम में कोविड का कोटेशन पूछ लिया था, तो इसलिए इग्नोर नहीं करना है। और इसके अलावा ये आपको साइन याद रखना है, ये साइन जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एड्स का यही साइन है। नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फेज 5 इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन आउटले कितने करोड़ रुपए का। द एनएसीपी फेज 5 विल टेक द नेशनल एड्स एंड एसटीडी रिस्पॉन्स टिल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 towards the attainment of United Nations Sustainable Development Goal 3.3 of ending the HIV/AIDS epidemic as a public health threat by 2030 through a comprehensive package of prevention, detection and treatment services। तो क्या है PDT, यानी प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। डिटेक्शन कैसे होगा, टेस्टिंग से, और उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट। द फेज 5 बिल्ड्स अपॉन द गेम चेंजर इनिशिएटिव्स ऑफ HIV/AIDS प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी, यूनिवर्सल वायरल लोड टेस्टिंग मिशन संपर्क। तो मिशन संपर्क किससे रिलेटेड है, मिशन संपर्क एड्स से रिलेटेड है। कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग, ट्रांसिशन ऑफ डोल्यूट डोल्यूट ग्रेवियर बेस्ड ट्रीटमेंट regime etc and introduce newer strategies consolidating and augmenting the gains। The include setting up संपूर्ण सुरक्षा केंद्र एसएसके, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस थ्रू अ सिंगल विंडो मॉडल for those at risk for HIV and STI, covering prevention, test, treat, care continuum. It includes a holistic set of services customized as per clients' needs with strong linkage and referrals within the outside of health system। तो बेसिक चीजें इसमें सारी सारी ऑलमोस्ट कवर कर दी हमने, और इसके पहले हमने आपको डिस्कस किया ही था। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो जो भी इसको देख रहे हैं कमेंट में बताएं कि कब मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। और कुछ एक्रोनिम्स है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो एएपी एनुअल एक्शन प्लान, एडवोकेसी कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन, एड्स इफेक्टिवनेस फ्रेमवर्क, एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, एईपी, एआईसी एयरबॉर्न इन्फेक्शन कंट्रोल। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं कर रहा हूँ। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एएनसी एंटीनेटल केयर। उसके बाद में एआरडी एड्स रिलेटेड डेथ्स, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एआरटी ये पूछा गया है कई बार। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और एआरटीसी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर, एआरबी एंटी रेट्रोवायरल, बीसीसी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। बीसीसी बेसिकली मोटिवेशन के लिए करते हैं, जिससे वो टेस्टिंग के लिए आ पाए और लोगों के प्रति चेंजेस हो उसके बिहेवियर, जो सपोज करो कोई पॉजिटिव आया है। तो ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट, इसको सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी आप लोग जानते ही है। चिल्ड्रन लिविंग विद एचआईवी, सीएलएचआईवी मतलब चिल्ड्रन लिविंग विद एचआईवी। तो ये मेजर मेजर एक्रोनिम्स है। उसके बाद में फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट,
FEFO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। और FSW फीमेल सेक्स वर्कर, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस, HCV हेपेटाइटिस सी वायरस, और HIV का आप लोगों को पता है इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HTS HIV टेस्टिंग सर्विसेज, IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IDU इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स। तो इतने मेजर है, बाकी मैंने पहले ही देख रखा है तो बहुत ज़्यादा है। NAC नेशनल एड्स कमेटी, NACB नेशनल एड्स कंट्रोल बोर्ड, NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये याद रखना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 1992। बाकी आप लोग इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो, जो मेजर था वो मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और बस इतना बहुत है। आगे की चीज़ें जो आपको लगेगी आप डाउनलोड करके इस चीज़ को एक बार रिव्यू कर लेना। खैर आप लोगों के पास इतना समय नहीं है, बट जितना आप कर सकते हो उतना कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा दोनों को एक साथ कंबाइंड करके आपका एक क्वेश्चन पेपर तैयार करूँ। थैंक यू।